Yesterday we have started with the chapter of relations of partners. पार्टनर्स के आपस का रिलेशन कैसा होता है? म्यूचुअल रिलेशन ऑफ पार्टनर्स जो होता है दैट इज गवर्न्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव राइट्स एंड ड्यूटीज, दैट इज देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड होगा उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं। तो एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा, जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसके थ्रू गवर्न होगा। तो कल हमने राइट्स ऑफ पार्टनर्स कवर कर लिए थे। देयर वर अराउंड 14 rights of the partners. Now today we'll be completing the duties of the partners. What all are the duties of the partners? ठीक है, तो सर ड्यूटीज को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक तो है मैंडेटरी ड्यूटीज, मैंडेटरी ड्यूटीज यानी कि कंपलसरी ड्यूटीज। दूसरा है ड्यूटीज सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट, यानी कि ये ड्यूटीज जो है ये एग्रीमेंट क्या है उन पार्टनर्स के बीच में उस पर डिपेंड करेगा। मैंडेटरी ड्यूटीज कंपलसरी है, इसमें एग्रीमेंट से भी आप एग्रीमेंट से भी आप जो है वो इसको हटा नहीं सकते हो, ठीक है, एग्रीमेंट में अदरवाइज भी मेंशन कर दिया था। सो मैंडेटरी ड्यूटीज एंड ड्यूटीज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। ठीक है भाई, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ देवांश, आएगा वो या नहीं आएगा? आ गया जीत पटेल। चलिए निकुंज, आ गया सर। निकुंज Yes, sir. मैंडेटरी ड्यूटीज स्टार्ट कर। Yes, sir. Mandatory duties. Relation of partner is based on mutual trust and confidence. Every partner should act in good faith and carry on the business of the firm for mutual benefit and common interest of all partners. Thus, the mandatory duties of partners are to carry on the business of the firm to the greatest common advantage. देखो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स इज बेस्ड अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं कि सर पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, आपसी विश्वास वाला, म्यूचुअल ट्रस्ट वाला, कॉन्फिडेंस वाला है। तभी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स के कोई भी काम के लिए लेने को तैयार हो जाते हैं। एवरी पार्टनर शुड एक्ट इन गुड फेथ, बिल्कुल कि सर बिल्कुल दूसरे वाले के लिए फेथफुल रहना चाहिए उसको, and carry on the business of the firm for mutual benefit and common interest, greatest common advantage। इसको क्या बोलते हैं? for common interest of the all partners, यानी कि उसको क्या ध्यान रखना है, सभी का इसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज हो वो वाला काम करना है, greatest common advantage या common interest of all the partners। ठीक है, thus the mandatory duties of the partners are number 1 to carry on the business of the firm टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। हर पार्टनर और फर्म का इंटरेस्ट देखते हुए जो सबसे बढ़िया काम हो, सभी पार्टनर्स का इंटरेस्ट देखते हुए वो वैसा काम करने का है, वो डिसीजन लेने का है। मान लो एक पार्टनर के पास में 3 अलग अलग डिसीजन लेने का उसके सामने वो है, ऑप्शन है, तो फिर वो कैसा डिसीजन लेगा जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में ये वाला डिसीजन सबसे अच्छा है, तो उसको वो वाला डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच पार्टनर। जस्ट एंड फेथफुल का मतलब है ये इक्विटेबल, जस्ट एंड इक्विटेबल, जैसा होना चाहिए वैसा ही फेथफुल, एकदम उसी तरीके का फेथफुल होना चाहिए। आपने किसी पे विश्वास किया, ये तो पूरा विश्वास का ही खेल है पार्टनरशिप जो है, ठीक है, तभी तो वो आपके क्रियाकलापों से बंधने को तैयार होते हैं बाकी जने भी। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। सो टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच पार्टनर, हर पार्टनर के प्रति बिल्कुल वफादारी रखनी है, उनको गलत नहीं करना है। ठीक है, थर्ड पढ़ भाई निकुंज। To render true account and full information of all things affecting the firm to any partner or to his legal representative. हर पार्टनर जो है, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है, हर पार्टनर बाहरी व्यक्ति से जाके फर्म के बिहाफ पे कुछ भी ऑर्डिनरी बिजनेस के दौरान फाइनल करके आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बना के आ सकता है। तो सर इसके पास में उससे रिलेटेड हिसाब भी होगा, कई बार पैसा भी लेके आएगा, कई बार एंट्रियां भी लेके आएगा ये, ठीक है। तो यदि बाकी के पार्टनर्स पूछ रहे हैं तो इसकी ड्यूटी, मैंडेटरी ड्यूटी है टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, टू रेंडर ट्रू एंड प्रॉपर अकाउंट, जो सच्चे हो वो वाले, उसमें गड़बड़ झाला नहीं करना, बीच में खुद के लिए प्रॉफिट नहीं कमाना। टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स इफेक्टिंग द फर्म। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि अपन तो पार्टनर है, तेरे घर बार में क्या चल रहा है तेरे को वो सब बताना पड़ेगा मेरे को। अरे इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है,
कंपल्शन किस बात का है? अपन पार्टनर हैं तो इस पार्टनरशिप फर्म में तेरे पास में पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है प्लस ट्रू एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो सारी बतानी रहेगी, टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स इफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये अभी कोई भी पार्टनर या पार्टनर ये मरने के बाद में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मांग रहा है ना, तो उनको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई। To indemnify the firm for any damage caused to it by reason of its fraud in the conduct of the business of firm. देखो, पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर है यदि इसने कोई भी फ्रॉड किया है, फ्रॉडुलेंट काम किया है, ठीक है, इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म के बिजनेस को लेके इसने कोई भी फ्रॉडुलेंट काम किया है, मान लो बाहर वाले से पैसा दे दिया और उसको माल ही नहीं दिया, तो ये फर्म के नाम पे फ्रॉड कर रहा है उसके साथ में, तो उसके लिए ये पार्टनर जो फ्रॉड कर रहा है ये पूरी फर्म को और बाकी के पार्टनर्स को, तो कहने की जरूरत नहीं है फर्म किसकी बनी हुई होती है, पार्टनर्स के द्वारा ही तो बनी गई होती है, और फर्म और पार्टनर्स अलग अलग नहीं होते हैं, तो ये पूरी फर्म को इंडेमनिफाई करेगा जो भी उसके फ्रॉड के कारण जो भी रिजल्ट्स होंगे उनसे ये बाकी के पूरे फर्म को इंडेमनिफाई करेगा। ठीक है, रिया राठौड़, रिया, Yes, sir. what is the meaning of the word indemnification? Oh, What is the meaning of the word indemnification? बोल रिया, मैं वेट कर रहे हैं, हम सब वेट कर रहे हैं। सर कुछ लॉस या कुछ होएगा उसको कंपेंसेट करने के लिए। कुछ लॉस या कुछ होएगा उसको कंपनसेट, टू मेक गुड द लॉसेस। ठीक है, टू मेक गुड द लॉसेस, उसको बोलते हैं इंडेमनिफाई करना या इंडेमनिफिकेशन, इस प्रोसेस का नाम है इंडेमनिफिकेशन। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था इट इज द राइट ऑफ एवरी पार्टनर कि उसने फर्म के नाम से जो भी काम किया है या जो भी काम किया है उसके लिए इसे पूरी फर्म से इंडेमनिफिकेशन मिलेगा। फर्म के नाम पे जो भी काम किया है इसने, फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फर्म के नाम से जो भी काम किया है उसके लिए फर्म की तरफ से इसको पूरा इंडेमनिफिकेशन मिलेगा। ठीक है सर, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, यदि इस आदमी ने, पार्टनर ने खुद ने कुछ गलत काम किया है तो ये पूरी फर्म को बाकी के पार्टनर्स को इंडेमनिफाई करेगा। ठीक है, तो दोनों वेज पॉसिबल है, सिक्के के दोनों पहलू पॉसिबल हैं, एक में तो फर्म से इंडेमनिफिकेशन लेना, एक फर्म को इंडेमनिफाई करना अपने फ्रॉडुलेंट कामों के लिए। ठीक है, सो दीज वर द मैंडेटरी ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। नाउ लेट्स कम टू द ड्यूटीज सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट, कि यदि ये ड्यूटीज भी हैं, ये ड्यूटीज भी हैं, लेकिन यदि एग्रीमेंट में कुछ और बोला गया है या कुछ चेंजेस किया गया है तो उस हिसाब से देखना है। ठीक है, फर्स्ट निकुंज, Duties to work diligently. Every partner is bound to diligently attend to the affairs of the business of the firm. Thus, he must perform his duties in reasonable manner with full care and required efforts. एवरी पार्टनर इज बाउंड टू डिलीजेंटली अटेंड, डिलीजेंटली का मतलब होता है विद फुल केयर एंड रिक्वायर्ड एफर्ट्स, विद फुल केयर एंड रिक्वायर्ड एफर्ट्स, आपको जो भी फर्म के बिहाफ पे काम करना है वो आपको फुल केयर एंड रिक्वायर्ड एफर्ट्स के साथ में करना है, डिलीजेंटली एकदम। सो एवरी पार्टनर इज बाउंड टू डिलीजेंटली अटेंड टू द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, thus he must perform his duties in reasonable manner with full care and required efforts. तो ये ड्यूटी तो है, ड्यूटी तो वर्क डिलीजेंटली, बट दिस ड्यूटी इज सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट। सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट का मतलब है अदरवाइज लिख दिया एग्रीमेंट में तो ये ड्यूटी नहीं होगी। सर ये क्या बोल रहे हो आप कि सर फुल केयर और रिक्वायर्ड एफर्ट्स के साथ में काम करना है, ऐसी ड्यूटी नहीं होगी तो फिर कैसी, बिल्कुल ही बेध्यानी से काम करेगा क्या? सर एकदम नेगेटिव सेंस में मत लो। देखो, एक्टिव पार्टनर्स होते हैं और स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं।
तो एक्टिव पार्टनर जो होते हैं वो फुल फ्लेजेडली बिजनेस में पार्ट लेते हैं, जबकि स्लीपिंग पार्टनर को तो बिजनेस में पार्ट लेने का वो राइट ही नहीं होता है। ये तो बस पैसा डालो, प्रॉफिट्स लो, बिजनेस में पार्ट मत लो। तो स्लीपिंग पार्टनर्स, तो क्या स्लीपिंग पार्टनर्स को डिलीजेंटली काम करने की जरूरत पड़ेगी? सर उन्हें तो काम ही करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो बीनीथ जो महत्व है ना बात का, वो समझने की कोशिश करो। ड्यूटी सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट, ठीक है। ड्यूटी टू वर्क डिलीजेंटली, अरे उसको वर्क ही नहीं करना है तो डिलीजेंटली और नॉन डिलीजेंटली की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। सेकेंड, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट, निकुंज। Where a firm suffers due to willful neglect of the partner in the conduct of the business of the firm, the partner is bound to compensate the firm for the loss suffered. However, the partner will not be liable for acts done in the good faith. For acts done in good faith, बिल्लियां नहीं है भाई, acts है, काम है, ठीक है। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट, जानबूझ के कोई चीज को डिलीजेंटली नहीं किया और नेग्लेक्टली कर गए, होता है ना, ध्यान नहीं दिया, अच्छा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट, वेयर अ फर्म सफर्स ड्यू टू विलफुल नेग्लेक्ट, जानबूझ के अपन कई बार किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं ना, वर्ड क्या बोलूं मैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, नेग्लिजेंट हो जाते हैं, नेग्लिजेंट हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, केयरलेसली अपना काम किया है अपन ने। सो यदि फर्म को कुछ लॉसेस हो गए या फर्म सफर कर रही है ड्यू टू विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ द पार्टनर, जानबूझ के पार्टनर ने कुछ ध्यान नहीं दिया, केयरलेसनेस हो गई इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म के बिजनेस को लेके पार्टनर ने पूरा ध्यान नहीं दिया, जानबूझ के नेग्लेक्ट कर दिया और उसके कारण फर्म सफर कर रही है, देन सच पार्टनर जिसने विलफुल नेग्लेक्ट से काम किया है, the partner is bound to compensate the firm for the losses suffered, the partner is bound to compensate the firm for the losses suffered, compensate करेंगे फर्म को, उस फर्म को आपकी विलफुल नेग्लेक्ट के कारण जो भी गलतियां, जो भी परेशानी झेलनी पड़ी, जो भी नुकसान हुआ है, आपकी ड्यूटी आप उन्हें उसके खिलाफ इंडेमनिफाई करें, यू विल मेक गुड द लॉसेस, the cost to the firm due to your willful neglect. However, the partner will not be liable for acts done in good faith. कई बार क्या होता है सर, गुड फेथ में काम कर लिया जाता है, गुड फेथ में काम कर लिया जाता है, एक्ट्स डन इन गुड फेथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ काम किया, इमरजेंसी सिचुएशन में अपन ने पढ़ा था ना, पार्टनर को स्पेशली बहुत सारे और राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में हमको ये काम करने की अथॉरिटी नहीं है, फिर भी फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए हमने इस काम को कर दिया, तो फर्म आपको शाबाशी देगी भाई, आपकी टांग नहीं खींचेगी। तो इसने गुड फेथ में काम कर लिया तो इस ठीक है, चलेगा। तो ऐसे, लेकिन आपने जानबूझ के नेग्लेक्टफुली काम किया, तो इट इज योर ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर लॉसेस कॉज्ड टू द फर्म ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ड्यू टू योर विलफुल नेग्लेक्ट, सिंपल। थर्ड ड्यूटी, ड्यूटी टू शेयर लॉसेस, पढ़ भाई। Unless there is an agreement to the contrary, it is the duty of every partner to share equally the losses suffered by the firm. अपन ने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े हैं ना, अपन ने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े हैं ना, उसमें एक चीज पढ़ी थी ना, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ठीक है। अब इसमें ऐसे भी पार्टनर्स अंदर लिए जा सकते हैं which who have become partner only the profit वाले ट्रांजैक्शन, not for the losses वाले ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये अपन जानते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। हालांकि यदि पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट की है ना, कितने पार्टनर प्रॉफिट में भी हिस्सा लेगा, लॉसेस में भी लेगा, नहीं लेगा, क्या करेगा? तो सर सब इक्वली शेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट है या जो भी लॉसेस है, प्रॉफिट्स है तो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर हो जाएंगे, लॉसेस है तो लॉसेस इक्वली शेयर हो जाएंगे। लेकिन पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जब हम पार्टनरशिप और कंपनी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो पार्टनरशिप जो है इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एग्रीमेंट जो उसे बनाने वाले लोग हैं
वो जैसा भी मोल्ड करना चाहे, जैसा भी शेप देना चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। तो यही तो एक सबसे खूबसूरत बात होती है पार्टनरशिप की, कि आप उसमें चाहे जैसा अपने हिसाब से जैसा पार्टनर्स को चाहिए वैसा एक एग्रीमेंट बना सकते हो। तो उस एग्रीमेंट में आप लिख रहे हो ये फलान चंद जी हैं, इनको तो हम ओनली फॉर प्रॉफिट्स के लिए अंदर लेके आए हैं, तो फिर प्रॉफिट्स ही शेयर करेंगे। बाय डिफॉल्ट यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर टू, जैसे कि वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे ना वैसे ही लॉसेस भी शेयरिंग करेंगे। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड दिस इन इटसेल्फ मींस लॉसेस भी शेयर होंगे। ठीक है, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है। यदि कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि कुछ पार्टनर्स को ओनली फॉर प्रॉफिट लाया गया है तो फिर वैसा, अदरवाइज लॉसेस भी शेयर होंगे। ठीक है, आइए, सो ड्यूटी टू शेयर लॉस भी हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है भाई अभी तक? चलिए नेक्स्ट, एडवांटेज टू अदर पार्टनर्स ऑफ पर्सनल स्किल। Unless there is an it is the duty of every partner to let his partner have the advantage of his knowledge and skill. देखो, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज नहीं बोल देता कि पार्टनर को इस कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी स्किल्स और अपनी पर्सनल स्किल्स जो है वो आपको किसी के साथ में साझा करने की जरूरत नहीं है। या तो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बोल देवे, यदि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ नहीं बोलता है तो हर पार्टनर का एक दायित्व होता है, ड्यूटी होती है कि सर वो बाकी के पार्टनर्स को अपनी पर्सनल स्किल्स का पूरा फायदा उठाने दे। एडवांटेज टू अदर पार्टनर्स ऑफ पर्सनल स्किल्स, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू लेट हिज पार्टनर्स हैव द एडवांटेज ऑफ हिज नॉलेज एंड स्किल्स। मान लो कि सर 4 पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, एक पार्टनर जो है वो पर्सनल लेवल पे भी आयरन खरीदने का और बेचने का धंधा करता है। इसको पता है पूरे सीजन में आयरन के भाव कौन से सीजन में बढ़ते हैं, कौन से सीजन में इंटैक्ट रहते हैं, कौन से सीजन में घटते हैं। ठीक है, तो इसके पास में नॉलेज और स्किल है, यही पार्टनर यहाँ पर है। तो इस पार्टनर को पूरी बाकी के पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को अपनी नॉलेज और स्किल का फायदा देना है। यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट क्या नियम है, इट इज हिज ड्यूटी कि पूरी फर्म को एडवांटेज देवे अपनी नॉलेज और स्किल का। सर समझ में आ गई ये बात? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। भान्यमी Yes, जैन, sir. भान्यमी यस सर। समझ आ रही है तेरे को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू डू एनी कॉम्पिटिंग बिजनेस। निकुंज, The partnership agreement may restrict the partners to carry on similar business to that of the firm, so long as he is partner in the firm. If a partner carry on business competing with the business of the firm, then all profits are to be surrendered to the firm, but firm is not liable to any losses. देखो बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस पे। ठीक है, वैसे तो यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो क्या एक पार्टनर फर्म के साथ में कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है? क्वेश्चन सुनो, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो जो बिजनेस ये पार्टनरशिप फर्म में कर रही है और जिसमें ये मिस्टर ए पार्टनर है, क्या वही बिजनेस ये अपने पर्सनल लेवल पे भी कर सकता है जो कि फर्म का बिल्कुल कॉम्पिटिंग बिजनेस हो? तो यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है कि नहीं कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करना है, तो साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या मिस्टर ए जो फर्म में ही पार्टनर है वैसा ही काम फर्म को के कंपटीशन में कर सकते हैं क्या? बोलिए हाँ या ना, बोलिए। सवाल समझ आ गया आप Yes, लोगों को? Can a yes, sir. partner, if the contract is silent, can a partner carry on competing business with that of the firm? No, sir. जीत पटेल बोल रहा है नो। बाकी लोगों का क्या विचार है? शैली शाह तो आजकल बहुत चुप रहने लग गई है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं जितना बड़बड़ करती हूँ उतना कोई शायद ही करता होगा, ऐसा है क्या?
सर। ऐसा भी कुछ नहीं है सर, आप तो एक्सट्रीम बना देते हो। ठीक है, तो शैली तेरा क्या कहना है, यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो क्या एक पार्टनर, फर्म में जो पार्टनर है वो पर्सनल लेवल पे भी कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है फर्म से के साथ में? और नहीं। नहीं कर सकता है। आयुषी कनोडिया, आयुषी कनोडिया, कनोडिया जी नाराज हैं। देवांश, यस सर। कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। देवांश ने भी नहीं बोल दिया, शैली ने भी नहीं बोल दिया, और वो हमारा क्या है, जीत पटेल ने भी नहीं बोल दिया। मोहित अग्रवाल तू बताना। मोहित अग्रवाल, यस सर। क्या आंसर है, यस या नो? एक बार रिपीट कर सकते हो? अबे क्या कर रहा था, सो रहा था क्या? अरे मैं भूल गया। यदि मिस्टर ए इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, ये फर्म आयरन की खरीद और फरोख्त में काम करती है, मिस्टर ए पर्सनल कैपेसिटी में भी आयरन की खरीद फरोख्त बिजनेस के लिए कर सकते हैं, यानी कि जिस पार्टनरशिप फर्म में, और वो पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस कर रही है उसी बिजनेस का कॉम्पिटिंग बिजनेस भी कर सकते हैं क्या, यदि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, साइलेंट है कॉन्ट्रैक्ट इस बारे में कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो क्या मिस्टर ए फर्म जिस फर्म में पार्टनर है उसी के साथ में कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हैं क्या? मोहित अग्रवाल, सर वो दूसरे बिजनेस को उससे कुछ हार्म नहीं होना चाहिए। दूसरे बिजनेस को मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको दूसरे बिजनेस से कुछ हार्म नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस है उनको इसके बिजनेस से हार्म नहीं होना चाहिए, यूं? हाँ। मोहित अग्रवाल बोल रहा है नो तो नहीं होगा सर, कर तो सकता है लेकिन ये कंडीशन के साथ में। ठीक है, पलक राठी, यस सर। आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर मैं मोहित के साथ अग्री करती हूँ। ये सबसे है, आंसर बोलने की बजाय मैं इससे एग्री करती हूँ या मैं इससे एग्री करती हूँ ये बोल देना। ठीक है, सियापा ही खत्म। सो शी इज सेइंग आई एग्री विद मोहित। रितेश, तेरा क्या कहना है? रितेश, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। रितेश इज सेइंग नो। निकुंज, बोल। नहीं कर सकते सर। नहीं, कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकते, कोई और टाइप का हो तो चलेगा। कॉम्पिटिंग नहीं कर सकते, कोई और हो तो चलेगा। अच्छा, कोई बच गया क्या? रिया और हिमांशी बच गया, तुम भी बोल दो भाई। रिया तू बता। नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते। हिमांशी तू बता। सर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अपन ने कल परसों एक बात पढ़ी थी कि सर जो पार्टनर है ना, यदि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो फर्म के साथ में कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हैं। yes, they can do a competing business with that of the firm, but उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। नंबर वन, उनके फर्म के नाम को काम नहीं लेना होगा धंधा करते हुए। अपने आप को कहीं भी फर्म का रिप्रेजेंटेटिव बना के धंधा नहीं लेना है। फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करना है। याद आ रहा है तुम लोगों को? फर्म के कस्टमर्स को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। तो ये जो दो तीन बातें हैं ये ध्यान रखते हुए, यदि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है उनको रोकने के लिए, तो वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हैं। सो दैट मीन्स मोहित एंड Palak were right. Rest of you are not daily revising whatever is being taught in class. हाँ, यदि उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं कॉम्पिटिंग बिजनेस करने से, बिल्कुल कॉम्पिटिंग बिजनेस करने से
रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल ही रोका जा सकता है। आप फर्म में घुस रहे हैं एज अ पार्टनर, तो अब आपको कॉम्पिटिंग बिजनेस, फर्म से कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करना है। जीत पटेल बोलिए। सर बट इफ अ पार्टनर इज कैरिंग आउट अ कंपीटिंग बिजनेस तो ऑब्वियसली वो फर्म को तो हार्म करने ही वाला है ना। अरे तो हार्म करने वाला है, लेकिन या तो आप में इतनी बुद्धि हो कि मिस्टर ए को अंदर ले रहे हो, तो या तो इन पे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि आप कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करेंगे। मिस्टर ए को अंदर आना होगा तो वो कॉम्पिटिंग बिजनेस करना नहीं करना स्वीकार कर लेंगे। पर कई जने इतने होते हैं कि नहीं, हमें तो ये बंदा अंदर चाहिए ही चाहिए, भले ये कॉम्पिटिंग बिजनेस भी करे। तो इस केस में वो पार्टनर्स पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, करो जिसको कॉम्पिटिंग बिजनेस करना है। लेकिन ये बातें ध्यान रखो, फर्म का नाम यूज में मत लेना कॉम्पिटिंग बिजनेस करते हुए, क्योंकि अब आप यहाँ के भी पार्टनर बन चुके हो, आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फर्म भी हो। फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करना है आपको। याद आ रहा है जीत पटेल, कल पढ़ा था या परसों पढ़ा था अपन ने, यस सर। राइट टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस करके एक चीज थी या नहीं थी, या पहले कहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस सर। ये ले पॉइंट नंबर 12, राइट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। सर आउटगोइंग पार्टनर तो कर ही सकता है, जो पार्टनर अंदर रह रहा है वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपको उसे रोकना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट is duty not to carry on competing business. The partnership agreement, देखो यहाँ पर वर्ड shall नहीं, यहाँ पर वर्ड may यूज लिया हुआ है। The partnership agreement may restrict the partners, it is not a compulsion, it may restrict the partners to carry on similar business. Contract में लिखा हुआ है कि बंद किया जा सकता है उनको सिमिलर धंधा करने से, तो कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, वो कर सकते हैं। To that of the firm, so long as he is a partner in the firm. If a partner carry on business competing with the business of the firm, then अच्छा, अब देखो ये क्या हो रहा है, ये यदि पार्टनर को मना किया गया था कि आपको फर्म से कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करना है, फर्म के कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करना है, फिर भी उस भाई ने सुना नहीं, पर्सनल लेवल पे कॉम्पिटिंग बिजनेस कर लिया, तो उस कॉम्पिटिंग बिजनेस से आया हुआ जितना भी प्रॉफिट्स है वो सारा आपको पर्सनल लेवल पे जो कमाया हुआ है वो सारा आपको फर्म को देना पड़ेगा। और लेकिन उस कॉम्पिटिंग बिजनेस से यदि लॉस जनरेट हुआ है वो फर्म को देने की बाध्यता नहीं है, वो फर्म नहीं लेगी। कॉम्पिटिंग बिजनेस से यदि प्रॉफिट हो गया, मना करने के बावजूद आपने कॉम्पिटिंग बिजनेस कर लिया, कॉम्पिटिंग बिजनेस से प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट फिर आपको फर्म को सबमिट सुपुर्द कर देना पड़ेगा। ये और पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स। निकुंज, if a partner derives any profit for himself or from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or firm's name, then he is bound to account for that profit and refund it to the firm. देखो फर्म की है ना, फर्म के पास में, ये पार्टनरशिप फर्म है, इसके पास में एक जीप थी, ठीक है। फर्म का काम दिन में खत्म हो जाता था, तो भाई साहब इस फर्म में एक पार्टनर थे देवांश, ठीक है। ये रात को जीप उठा के चले जाते थे और रात भर उस जीप को टैक्सी जैसे चलाते रहते थे, ठीक है। रात भर उस जीप को टैक्सी जैसे चलाते रहते थे, कमाई करते थे, सवेरे वापस लाके यहाँ पर जीप खड़ी कर देते थे, ठीक है। ऐसा चलता रहा 5 महीने तक, ठीक है। 5 महीने में रोज उन्होंने अच्छी खासी बार जीप को किराए पे चढ़ा के चलाया और प्रॉफिट्स कमा लिए पर्सनल लेवल पे। तो सर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जो भी प्रॉफिट्स कमाए वो सारे फर्म के सुपुर्द करने पड़ेंगे, या फिर फर्म के, देखो फर्म के किसी ट्रांजैक्शन से पर्सनल प्रॉफिट्स कमा लिए हैं वो भी फर्म को सुपुर्द करने पड़ेंगे। फर्म को आयरन की जरूरत थी, फर्म ने देवांश नाम के एक आदमी को बोला कि जाइए 500 किलो आयरन खरीद के लाइए किसी फर्म से, ठीक है, किसी दूसरी एंटिटी से। देवांश ने रेट वेट पता किया, 500 किलो में 10 रुपए किलो का उसने बढ़ा हुआ रेट पे बिल बनवा के और यहाँ पर 5,000 रुपए, 500 किलो पे हर एक पे 10 रुपए खुद ने रख लिया बीच में। तो फर्म के ट्रांजैक्शन पे देखो, आयरन किसके नाम पे खरीदा जा रहा है, फर्म के नाम पे, पैसा किससे जा रहा है, फर्म से जा रहा है, बीच में खुद ने पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया 5,000 रुपए का
फर्म के नाम पे, ठीक है, फर्म के किसी ट्रांजैक्शन से। तो यदि किसी पार्टनर ने फर्म के किसी भी ट्रांजैक्शन से या फर्म के किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए या फर्म के कोई भी बिजनेस कनेक्शन को यूज करते हुए कोई प्रॉफिट कमाया है, तो फिर वो सारे के सारे उसको कहां देने रहेंगे, फर्म के सुपुर्द करने रहेंगे। अपन कौन सी ड्यूटीज पढ़ रहे हैं, मैंडेटरी ड्यूटीज तो खत्म कर ली थी, मैंडेटरी नहीं है ये। दिस ड्यूटी इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में यदि अदरवाइज लिखा हुआ है हाँ आप फर्म से के ट्रांजैक्शन से पैसा कमा सकते हो या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए पैसा कमा सकते हो, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जो भी आपने फर्म के ट्रांजैक्शन से, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करते हुए, ठीक है, या फर्म के नाम को यूज करते हुए आपने जो भी प्रॉफिट्स, पर्सनल प्रॉफिट्स कमाए हैं, वो आपको सारे फर्म के सुपुर्द करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 7 पढ़ भाई। Duty to use firm's property exclusive for the firm. It is duty of every partner to use the partnership property exclusively for the business of the firm. If a partner makes any personal profit by using the partnership property, he will have to give full account of profit arising out of such use of the firm. फर्म की प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फर्म के काम ही यूज लेनी है। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये पॉइंट समझ चुके हैं, ठीक है। तो सर ये थी ड्यूटीज सब्जेक्ट टू एंड एग्रीमेंट, ये थी। अब नेक्स्ट है पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ पार्टनर। सर इस पे पूरा का पूरा एक टॉपिक आया हुआ है, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, ठीक है। तो लेट्स डू पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ पार्टनर। पढ़ ले भाई इसको एक बार। Where a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the property of or business connection of the firm or firm's name, he must account for that profit and pay it to the firm. एंड पे इट टू द फर्म। यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तब तो ये करना पड़ेगा, यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिखा हुआ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, आप पर्सनल प्रॉफिट्स भी बना लीजिए, ठीक है। आगे बढ़। However, note that the deed of partnership may contain a clause that some or all the partners are not allowed to carry any business other than that of the firm during the continuance of partnership. A breach of such a provision may entitle to the other partner to recover damages from the defaulting partner, but it will not give rise to any occasion for accounting to his co-partners for the profit earned unless the business is shown to be in a rivalry with the business of the firm. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है इस पैराग्राफ में, नटशेल में समझना क्या बात बोली जा रही है। ये पार्टनरशिप फर्म है, इसमें 4 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर का नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए को रोका जा सकता है कि आप पार्टनरशिप बिजनेस के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे, या तो कोई भी सर्विस भी नहीं करेंगे, कोई बिजनेस भी नहीं करेंगे, आपको केवल और केवल पार्टनरशिप फर्म में ही, बिजनेस में ही पार्टिसिपेट करना है। कोई भी एनी अदर बिजनेस या काम कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए ताकि आपका पूरा ध्यान पार्टनरशिप बिजनेस पे ही रहे और आपका ध्यान कहीं पर और डाइवर्ट नहीं हो। ये तो हो गया एनी अदर बिजनेस। तो और एक होता है कि सर आप कोई भी कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करेंगे, दोनों में फर्क है, कोई भी कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो होता है कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे, कोई भी दूसरा काम नहीं करेंगे, और दूसरा होता है आप कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करेंगे। ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि सर अ डीड ऑफ पार्टनरशिप यानी कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में कंटेन अ क्लॉज that some or all the partners are not allowed to carry any business other than that of the firm. फर्म के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे वो लोग, ताकि फर्म में का काम अच्छे से चले ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप। A breach of such a provision may entitle the other partner to recover damages from the defaulting partner. कि सर यदि इसने एनी अदर वर्क नहीं करूंगा कह के भी कोई दूसरा काम कर लिया जो कि कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं था, तो ऐसा करने से, और उसको ऐसा करने से रोका गया तो उसके बावजूद उसने कर लिया, तो ऐसा करने पे ये जो बाकी के पार्टनर्स है ना, इससे डैमेजेस वसूल सकते हैं।
डैमेजेस वसूल सकते हैं। डैमेजेस की गणना कैसे की जाएगी या केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो a breach of such a provision may entitle the other partners to recover damages from the defaulting partner, but it will not give rise to any occasion for accounting to his co-partners for the profits earned, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा कि इस एनी अदर बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो सारा लाके हमारे सुपुर्द कर दो, ये राइट नहीं मिलेगा। ये प्रॉफिट पूरा मांगने का अधिकार तब मिलेगा जब उस आदमी को जो काम करने से मना किया गया था या कोई भी दूसरा काम जो करने से मना किया गया था वो एक्चुअल में फर्म का कॉम्पिटिंग बिजनेस निकल गया, तो फिर सर अब वो यहाँ पर पूरा का पूरा इधर से जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो सारा तो यहाँ पर जाके लाके डिपॉजिट कराना ही पड़ेगा और लॉस उस पार्टनर को खुद को बेयर विथ करना पड़ेगा, ठीक है। सेम लिंक पे रिजॉइन कर लीजिएगा जब टाइम खत्म हो जावे। अभी सुनो, तो यदि वो रोका गया है काम करने से, यदि वो कॉम्पिटिंग बिजनेस है तब तो प्रॉफिट भी मांग सकते हैं, लेकिन यदि वो कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं अदर प्रॉफिट है तो केवल डैमेजेस मांग सकते हैं, प्रॉफिट जमा कराने का नहीं बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोग को? बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, ये याद रखना, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, ठीक है। चलिए सभी जने सेम लिंक पे रिजॉइन करो।